नेक्स्ट है आपका रस्ट ऑफ पी। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है यूरोमाइसिस फेबी। तो रस्ट कौन है? बेसिडियोमाइसिटीज की फंजाई है। पाउडरी मिल्ड्यू एस्कोमाइसिटीज की फंजाई है। रस्ट आपको मैंने गेहूं में बताई है, आपको गेहूं वाली ही रोग है ये, लेकिन उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पक्सीनिया था। यहाँ पे कॉजल ऑर्गेनिज्म है यूरोमाइसिस, लेकिन रस्ट तो रस्ट ही है। कि ये ज्यादातर सारे जो भूमि से ऊपर वाले पौधे के भाग हैं उन सब पर ये इफेक्ट करती है। लीव्स में स्मॉल ऑरेंज ब्राउन पस्ट्यूल्स इसमें बनते हैं। जनरली ये पत्ती की लोअर सतह निचली सतह पर पस्ट्यूल जो उभरे वाले, जो थोड़े से थिक स्ट्रक्चर धब्बे, एक तो बिल्कुल प्लांट की सरफेस से मिले हुए हैं, एक चित्तियां बनना जो प्लांट से उभरा हुआ है पौधे से, तो उनको कहते हैं पस्ट्यूल्स। तो इसमें छोटे नारंगी कत्थई रंग के पस्ट्यूल्स बनते हैं लीफ की लोअर सतह पर। ये पस्ट्यूल्स जो है सिनेमॉन ब्राउन कलर के स्पोर से भरे रहते हैं। पस्ट्यूल में क्या होते हैं? ये स्पोर जो ज्यादातर यूरिडोस्पोर है, तो आपको पहले भी बताया था, यूरिडोस्पोर इनके अंदर भरे होते हैं। ये आसानी से रब ऑफ हो जाते हैं, आसानी से रगड़ खाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे। सीवियरली इन्फेक्टेड जो लीफ होती है वो सिकुड़ जाती है और लटक जाती है। स्टेम पर लार्जर बड़े पस्ट्यूल बनते हैं और इसके अलावा मटर की फलियों पर भी छोटे छोटे अलग अलग पस्ट्यूल्स बनते हैं। सीवियर इन्फेक्शन होने की वजह से सीड का साइज यानी कि मटर का दाना छोटा हो जाता है और 30% तक मटर में यील्ड लॉस होता है। ये आप देखिए सिम्टम, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पस्ट्यूल्स बहुत क्लियर हैं, उभरे उभरे आपको दिख रहे हैं। इसमें लग भी रहा है आपको डस्टी सिनेमॉन ब्राउन कलर के स्पोर्स भरे हैं, कुछ कुछ ये पस्ट्यूल्स फट गए हैं और ये देख रहे रखे हैं। आसानी से अब रब ऑफ हो जाएगा नहीं, ऐसे नहीं लग रहा है, बिल्कुल रखे हुए हैं। जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये प्लांट इस तरह से हो जाता है, सूखने लगता है, ठीक है। प्रीमेच्योर सेंसेस मतलब वक्त से पहले गिर जाता है और प्लांट की डेथ तक हो जाती है। इसका सर्वाइवल कैसे होता है और स्प्रेड कैसे होता है? यूफॉर्बिया में और वेजिटेशन रेजिड्यू, ये इन्फेक्टेड वेजिटेशन रेजिड्यूज जो पत्ते वत्ते जो हैं उनमें और यूफॉर्बिया में ये रेजिड्यू में रहते हैं और इन्फेक्शन का संक्रमण का स्रोत होते हैं। द एजेंट इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय सीड्स। ये जो फंगस है ये सीड के द्वारा नहीं ट्रांसफर होता, सीड का कोई रोल नहीं होता है इसमें। इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है? फ्रीक्वेंट प्रेसिपिटेशंस हो, ड्यू गिरे खूब और एयर का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री से सेल्सियस हो, ड्राई एंड हॉट वाटर हो, सॉरी हॉट वेदर। पहले तो अच्छे से रेन हो, फ्रीक्वेंट प्रेसिपिटेशन माने रेन हो, अच्छी रेन हो, उसके बाद ड्यू भी हो और हवा का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री से हो, तो ये डिजीज को बढ़ावा देते हैं। और इसके बाद सूखा और गर्म मौसम हो जाए तो वो डिजीज के डेवलपमेंट को बनाए रखते हैं, डिजीज की प्रोग्रेस को बनाए रखते हैं। डिजीज के शुरू होने के लिए मॉइस्ट वेदर चाहिए होता है, लेकिन उसके बाद मॉइस्ट वेदर की इसको जरूरत नहीं होती। ये डिजीज जो है सूखे मौसम में, गर्म मौसम में आसानी से सरवाइव कर जाती है। साइकिल इसकी क्या है? ये भी दूसरी फंजाई की तरह, पक्सीनिया की तरह मैक्रोसाइक्लिक रस्ट है। मैक्रोसाइक्लिक रस्ट से मतलब क्या होता है? बड़े साइकिल वाली रस्ट, जिस मैक्रोसाइक्लिक रस्ट है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। इसमें भी बेसिडियोमाइसिटीज का जो ऑर्डर होता है यूरिडिनेल्स, उसकी तरह पांचों स्पोर्स पाए जाते हैं। ये ऑटोशियस है, इसमें कोई अल्टरनेट होस्ट नहीं होता। ये सारे पांचों स्पोर्स इसमें सिंगल होस्ट पे प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स लीफ पर लैंड करने के बाद जब लीफ पर आ जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं और इन्फेक्शन वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं। जर्मिनेट करेगा, जर्म ट्यूब बनाएगा, उसके अंदर जाएगा और उसके बाद इस पे सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। पिकनिया में पिकनियोस्पोर्स बनते हैं। यूरिडोस्पोर्स इसका मेन एसेक्सुअल स्पोर है जो रिपीटिंग स्पोर
बी कहलाता है मेन एसेक्सुअल स्पोर कहलाता है। रस्ट फंजाई में ये ही है, रिपीटिंग स्पोर के नाम से जाना जाता है। ये एक सीजन में कई बार इन्फेक्शन को रिपीट कर देता है और इसी की वजह से रस्टी अपीयरेंस आता है, ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है ये स्पोर। ठीक है, और ये जो है ड्यूरिंग दी समर ये होस्ट प्लांट पर रिपीटेड इन्फेक्शन कॉज करता है गर्मियों के टाइम में। डिजीज मैनेजमेंट क्या है इसका? कल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनाएं, प्लांटिंग टाइम ठीक हो, प्लांटिंग की स्पेस ठीक हो, इसमें इंटरक्रॉपिंग करें, रो के बीच में स्पेस ठीक हो, है ना। फंजीसाइड का एप्लीकेशन करें, ट्राइडिमोर्फ 0.1% के रेट पर या मैनकोजेब 0.25% का सॉल्यूशन अप्लाई करने पर ये इस डिजीज को इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेता है।